जय श्री राम दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाहर से सब ठीक होने के बाद भी भीतर कुछ भारी भारी सा लगता है। चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन मन के किसी कोने में बेचैनी चुपचाप बैठी रहती है। रात को शरीर थक कर सो जाना चाहता है मगर विचार है कि रुकने का नाम ही नहीं लेते। कभी पुराने दर्द याद आते हैं, कभी किसी की कही हुई बात दिल में चुभ जाती है, तो कभी भविष्य की चिंता मन को जकड़ लेती है। फिर धीरे धीरे इंसान जीना तो जारी रखता है लेकिन भीतर से थकने लगता है। आज की यह बात शायद उसी थके हुए मन के लिए है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती करना चाहती हूँ। इस वीडियो को केवल सुनिए मत, इसे महसूस कीजिए, क्योंकि कुछ शब्द सिर्फ कानों तक नहीं जाते, वे आपकी आत्मा तक उतर जाते हैं। अगर आज की यह बात आपके भीतर उतर गई हो तो हो सकता है कि आपके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। दोस्तों, हम सब इस दुनिया में कुछ पाने की दौड़ में लगे हुए हैं। कोई सम्मान चाहता है, कोई पैसा चाहता है, कोई प्यार चाहता है, कोई पहचान चाहता है। हर इंसान अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस भाग दौड़ में हम एक बहुत गहरी बात भूल जाते हैं। हम लेना सीख जाते हैं लेकिन देना भूल जाते हैं। हम उम्मीद करना सीख जाते हैं लेकिन शुभकामना देना भूल जाते हैं। जरा सोचिए, आखिरी बार आपने कब किसी के लिए दिल से दुआ मांगी थी, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ इसलिए कि उसका जीवन अच्छा हो जाए। शायद बहुत समय हो गया होगा, क्योंकि आज का इंसान इतना अपने दुखों में उलझा हुआ है कि उसे दूसरों के लिए शुभकामना करने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, जो इंसान दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, सबसे पहले वही खुद बदलने लगता है। जब आप किसी के लिए दिल से कहते हैं कि तुम्हारा भला हो, तुम्हें शांति मिले, तुम्हारा घर खुशियों से भरा रहे, तो उस पल सबसे पहले सामने वाला नहीं, आपका अपना मन बदलता है। क्योंकि आशीर्वाद देने से पहले आपका अहंकार झुकता है, आपका दिल खुलता है, और जहां दिल खुलता है वहां दुख ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। कई लोग पूछते हैं कि मन में इतनी बेचैनी क्यों होती है, इतना तनाव क्यों है, हर समय घबराहट क्यों बनी रहती है। इसका कारण बहुत सीधा है, क्योंकि हमने मन को केवल शिकायत करना सिखाया है। हमने हर दिन तुलना की लेकिन दुआ नहीं दी। हमने लोगों की गलतियां देखी लेकिन उनके लिए रोशनी नहीं मांगी। हमने दूसरों की सफलता देखकर जलन महसूस की लेकिन उनके मंगल की कामना कभी नहीं की। और जब मन लगातार शिकायत करता रहता है तो वह धीरे धीरे भारी होने लगता है। लेकिन जिस दिन आप सुबह उठकर सिर्फ 5 लोगों को मन ही मन आशीर्वाद देना शुरू करेंगे, उस दिन आपके भीतर कुछ बदलने लगेगा। सुबह आंखें खुलते ही कहिए, जिसने मुझे दुख दिया उसका भी भला हो, जिसने मेरा साथ दिया उसका भी मंगल हो, जो मुझसे आगे है वह और आगे बढ़े, जो पीछे रह गया है उसे सही रास्ता मिले, और जो इस समय दुखी है उसे सुकून मिले। आप सोच रहे होंगे इससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तब आपके भीतर जमा कड़वाहट पिघलने लगती है। ईर्ष्या धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, तुलना खत्म हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, आपका मन हल्का होने लगता है। याद रखिए, मन का बोझ परिस्थितियों से कम और भावनाओं से ज्यादा बनता है। कई लोग बड़े घरों में रहते हैं फिर भी बेचैन हैं। कई लोग छोटी जगह में रहते हैं फिर भी उनके चेहरे पर सुकून होता है। फर्क बाहर की दुनिया में नहीं, भीतर की अवस्था में है। और भीतर की अवस्था बदलने का सबसे सरल तरीका है आशीर्वाद देना। जब आप किसी को कोसते हैं, सबसे पहले जहर आपके भीतर बनता है, लेकिन जब आप किसी को दुआ देते हैं, सबसे पहले अमृत भी आप ही के भीतर उतरता है। इसलिए खुद से पूछिए, आप पूरे दिन क्या बांट रहे हैं? शिकायत या फिर शुभकामनाएं, क्रोध या फिर करुणा? कई बार लोग कहते हैं, जिसने मेरे साथ गलत किया मैं उसे आशीर्वाद क्यों दूं? लेकिन समझिए, आशीर्वाद सामने वाले के लिए कम और आपके लिए ज्यादा होता है। यह आपके मन की सफाई है, आपकी आत्मा का स्नान है। जिस इंसान ने आपको दुख दिया, अगर आप उसे रोज याद करके जलते रहेंगे तो कैदी कौन हुआ? आप। लेकिन जिस दिन आपने मन से कहा, तुम्हारा भी भला हो, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, उसी दिन आपका अपना ताला खुल जाएगा।
दोस्तों, आशीर्वाद बांटना कमजोरी नहीं है, यह बहुत बड़ी शक्ति है। हर कोई बदला ले सकता है, लेकिन हर कोई दुआ नहीं दे सकता। हर कोई नाराज रह सकता है, लेकिन हर कोई क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए जो इंसान आशीर्वाद देता है वह भीतर से बहुत मजबूत होता है। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। जब सड़क पर निकले मन ही मन कहिए, सब सुरक्षित रहें। किसी मजदूर को देखें तो कहिए, उसके घर का चूल्हा हमेशा जलता रहे। किसी बच्चे को देखिए तो कहिए, उसका भविष्य उज्जवल हो। किसी बुजुर्ग को देखिए तो कहिए, उसे स्वास्थ्य और शांति मिले। किसी सफल इंसान को देखिए तो कहिए, उसकी सफलता अच्छे कामों में लगे। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि दुनिया बदल रही है, आपकी नजर बदल रही है, और जिस दिन नजर बदल जाती है उसी दिन दुनिया भी अलग दिखने लगती है। जो इंसान हर जगह कमी देखता है वह दुखी रहता है, लेकिन जो इंसान हर जगह मंगल कामना करता है उसके भीतर शांति बनी रहती है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड का एक गहरा नियम है, जो आप बांटते हैं वही बढ़कर आपके पास लौटता है। अगर आप डर बांटेंगे तो डर लौटेगा, अगर आप क्रोध बांटेंगे तो क्रोध लौटेगा, अगर आप आशीर्वाद बांटेंगे तो कृपा लौटेगी। इसलिए आज फैसला कीजिए कि आप इस दुनिया में क्या भेजना चाहते हैं। रात को सोने से पहले बस 2 मिनट आंखें बंद करके बैठिए। दिन भर जिन जिन लोगों से मिले उन्हें याद कीजिए। फिर एक एक करके मन ही मन कहिए, तुम्हारा भला हो, तुम्हारे जीवन में शांति रहे, तुम्हारे दुख हल्के हों। जिन्होंने आपको समझा उनका भी मंगल हो, जिन्होंने आपको नहीं समझा उनका भी मंगल हो। जिन्होंने आपको प्यार दिया उनका भी मंगल हो, जिन्होंने आपको दर्द दिया उनका भी मंगल हो। और फिर देखिए उस रात आपकी नींद कितनी गहरी होती है, क्योंकि उस समय आपका मन लड़ नहीं रहा होगा, वह प्रेम में होगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग जहाँ जाते हैं वहाँ शांति फैल जाती है, और कुछ लोग जहाँ जाते हैं वहाँ तनाव बढ़ जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान सिर्फ शब्द नहीं बांटता, अपनी ऊर्जा भी बांटता है। अगर आपके भीतर क्रोध है तो बिना बोले भी वह महसूस होता है। अगर आपके भीतर प्रेम है तो बिना छुए भी वह पहुंच जाता है। और अगर आपके भीतर आशीर्वाद है तो आपकी मौजूदगी ही लोगों के लिए दवा बन जाती है। इस दुनिया की सबसे कीमती चीजें अक्सर मुफ्त होती हैं। मुस्कान, सम्मान, दुआ, सहारा और सच्चा आशीर्वाद। एक गरीब इंसान भी करोड़पति से ज्यादा अमीर हो सकता है अगर उसके दिल में शुभकामनाओं का खजाना हो। एक अमीर इंसान भी भीतर से निर्धन हो सकता है अगर उसके पास देने के लिए प्रेम ना हो। जब आप किसी से कहते हैं तुम्हारा दिन शुभ हो, हो सकता है कि आपको लगे यह बहुत छोटी सी बात है, लेकिन शायद वही इंसान अंदर से टूट रहा हो। शायद आपके शब्द उसे संभाल लें, शायद वह आगे जाकर किसी और के साथ अच्छा व्यवहार करे, और फिर वही अच्छाई आगे बढ़ती चली जाए। यानी कि एक छोटा सा आशीर्वाद कई जिंदगियों तक पहुंच सकता है। दोस्तों, आज से लोगों को देखकर तुरंत राय मत बनाइए। पहले मन ही मन कहिए, इसका मंगल हो। जिससे जलन होती है उससे आशीर्वाद दीजिए, जिससे डर लगता है उसे भी आशीर्वाद दीजिए। जो आपसे आगे निकल गया है उसे भी आशीर्वाद दीजिए, जिसने आपको छोड़ दिया है उसे भी आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि जब तक आप लोगों को पकड़कर बैठे रहेंगे आपका मन कैद रहेगा, लेकिन जिस दिन आपने सबको दुआ देकर मुक्त कर दिया उसी दिन आप भी मुक्त हो जाएंगे। सुबह उठते ही 5 मिनट का अभ्यास कीजिए। आंखें बंद कीजिए, अपने परिवार को याद कीजिए और कहिए, तुम सुखी रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। फिर अपने मित्रों के लिए भी यही कामना कीजिए, फिर अनजान लोगों के लिए, और अंत में उन लोगों के लिए जिनसे आपका मन दुखी है। शुरू में कठिन लगेगा, अहंकार कहेगा क्यों दूं, लेकिन आत्मा कहेगी इसी में मुक्ति है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कम होने लगा है, लोगों की सफलता देखकर जलन कम हो गई है, दूसरों की गलतियों पर प्रतिक्रिया कम होने लगी है, और भीतर एक अजीब सा हल्कापन आने लगा है। यही संकेत है कि आपका मन साफ हो रहा है। याद रखिए, सबसे बड़ी पूजा किसी के लिए सच्ची मंगल कामना करना है। सबसे बड़ा ध्यान किसी को माफ करके आशीर्वाद देना है।
सबसे बड़ा दान किसी टूटे हुए इंसान को उम्मीद देना है। अगर आपके घर में तनाव है, घर वालों को आशीर्वाद दीजिए। अगर काम में समस्या है, साथ काम करने वालों को आशीर्वाद दीजिए। अगर व्यापार रुक गया है, अपने ग्राहकों के लिए शुभकामना कीजिए। अगर दिल टूटा है, जिसने तोड़ा है उसे भी दुआ दीजिए, क्योंकि जहां ऊर्जा बदलती है वहां परिणाम भी बदलने लगते हैं। सूरज रोज बिना भेदभाव के रोशनी देता है, हवा सबको सांस देती है, धरती बिना शिकायत सबका भार उठाती है, नदियां बहती हैं और रास्ते में जीवन देती जाती हैं। यह प्रकृति का नियम है, देना, बहना, बांटना। और जब इंसान इस नियम के खिलाफ सिर्फ अपने लिए जीता है, तब उसका मन सूखने लगता है। लेकिन जिस दिन वह फिर से शुभकामनाएं बांटना शुरू करता है, उसी दिन उसका भीतर फिर से हरा भरा होने लगता है। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपसे पूछेंगे, तुम इतने शांत कैसे हो? तुम्हारे चेहरे पर इतना सुकून कहाँ से आता है? तब शायद आप मुस्कुराकर कहेंगे, मैंने लोगों को बदलना छोड़ दिया है, उन्हें आशीर्वाद देना शुरू कर दिया है। मैंने जीवन से लड़ना छोड़ भरोसा करना सीख लिया है। तो दोस्तों, आज रात को सोने से पहले एक काम जरूर कीजिए। आंखें बंद कीजिए, दिन भर जिन जिन लोगों से मिले सबको याद कीजिए और एक एक करके तुम्हारा भला हो, तुम्हारे जीवन में शांति रहे, तुम्हारे दुख हल्के हों, तुम्हें प्रेम मिले, तुम्हें सही रास्ता मिले और अंत में खुद से भी कहिए, मेरा मंगल हो, मेरे मन को विश्राम मिले, मेरी आत्मा को प्रकाश मिले। अगर इस पूरी बात ने आपके मन का थोड़ा सा भी बोझ हल्का किया है, अगर सुनते सुनते आपके भीतर थोड़ी सी शांति उतरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आज से आशीर्वाद बांटूंगा। आपका एक शब्द किसी और के लिए भी उम्मीद बन सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि यह संदेश किसी और के जीवन में भी रोशनी ला सके। अगर आप ऐसे ही मन को शांत करने वाली, आत्मा को मजबूत बनाने वाली गहरी बातें सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।